वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मिड सीज़न का टॉप रेडी करने का तरीका लेकर आई हूँ, जो कि है जीन्स पे वेरी करने वाला। ये 2 से 3 साल की बेबी गर्ल का टॉप है। इसी मेजरमेंट पे आप भी कट कर सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि मैंने इसमें सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आइए सबसे पहले हम जो है योक कटिंग करेंगे। योक कटिंग करने के लिए लेंथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने लेंथ ली है 9 इंच और जो है इसकी चौड़ाई वो मैंने 15 इंच ली है। 15 इंच लेने के बाद इसको मैंने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके फ्रंट एंड बैक ऊपर नीचे रख लिया अच्छे से। अब हम शोल्डर के लिए सबसे पहले 5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर इसको डाउन करेंगे 0.5। फिर हमने आर्म होल जो है वो 5 इंच का लिया और उसको ड्रॉ कर लिया। पहले सीधी लाइंस लगाई, फिर मैंने उसको राउंड शेप दे दी। अब हम जो है चेस्ट का लेंगे 0.7 पे 7 इंच पे। 7 इंच पे लगाने के बाद हम वेस्ट भी इतनी ही 7 इंच रखेंगे क्योंकि ये लूज टॉप बनाया है हमने। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अब मैं कटिंग कर दूंगी इसकी। ऊपर से भी जो हमने डाउन किया उधर भी कटिंग कर दी और जो हमने यानी कि 1 इंच सीम अलाउंस रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसकी भी कटिंग कर दी। अब जो है नीचे से भी हम इनवर्ड जो है वो 0.5 लेंगे और वो कटिंग कर देंगे। इस तरह हमारे जो योक की है वो कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक लाइन कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ मैंने 2 इंच रखी और जो इसकी विड्थ है वो 1.5 इंच रखी। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर मैंने इसको राउंड शेप दी और कटिंग कर दिया। ये फ्रंट का कटिंग हो रहा है, बैक का भी करेंगे हम। बैक साथ कटिंग नहीं करनी। अगर आप बिगनर्स हैं तो अलग अलग करके कटिंग करिएगा। अब जो है हम बैक ही कर रहे हैं और 1.5 जो है इसकी विड्थ रखी है। अब दोनों को मिलाते हुए राउंड शेप देते हुए कटिंग कर देंगे। ये ऐसे हमारा जो है फ्रंट और बैक की नेक लाइन कटिंग हो चुकी है। अब जो है फ्रंट पे हमने प्लेकेट लगानी है, यानी कि पट्टी लगानी है। पट्टी लगाने के लिए हम उसको दरमियान से कट कर देंगे। अब जो है 2 पीस हो चुके हैं हमारे फ्रंट की योक के। अब जो है हमने इस पे प्लेकेट पट्टी लगानी। पट्टी के लिए मैंने अलग अलग दोनों फैब्रिक कर लिए हैं। इसकी लेंथ और विड्थ जो है, लेंथ हम पेटी के लंबाई के अकॉर्डिंग रखेंगे और जो इसकी चौड़ाई है 2.2 मैंने रखी है। उस पर मैंने सीधी पट्टी कट कर ली 2। कटिंग करने के लिए अब जो हम घेर रखेंगे वो हमने 12.5 इंच रखा और जो इसकी चौड़ाई है वो 22 यानी कि 22 इंच रखी। अब इसको हम ऐसे गैदर्स डालेंगे और नीचे योक के नीचे लगाएंगे। अब आते हैं हम स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स जो है वो मैंने 9 इंच कटिंग कर लिए लंबाई और फिर उसको मैंने 2 इंच डाउन किया और फिर उसको मैंने राउंड शेप देते हुए आर्म होल की जैसे कटिंग होती है वैसे फिर मैंने उसको कटिंग कर दिया। आगे से मैंने उतना ही रखा क्योंकि मुझे इस पे कफ लगाना था और कफ लगाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया उसकी भी मैंने सीधी सीधी 2 पट्टियाँ कट कर ली और इसमें मैं प्लीट्स डालूंगी। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 3.7 रखी और जो लंबाई है वो 5 यानी कि 10 इंच रखी। फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, यानी कि 11 इंच और 3.5 इंच मैंने उसकी चौड़ाई और लंबाई रखी है। अब आते हैं हम प्रेस करेंगे। सबसे पहले मैं प्रेसिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी पता चल जाए कैसे प्रेस करते हैं हम। पहले हम जो पट्टी सीधी थी जो हमने योक पे लगानी फ्रंट पे, उसको मैंने प्रेस कर लिया 2 फोल्ड पे और एक मैंने साइड छोड़ दी और 1.2 जो है अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से प्रेस कर लिया। ऐसे ही मैं दूसरी भी करूँगी। पहले 2 फोल्ड पे हम इसको प्रेस करेंगे, फिर 1 फैब्रिक को लेते हुए 0.2 अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह जो हमारी दोनों पट्टियाँ हैं वो योक के लिए रेडी हो चुकी हैं। अब हम जो है कफ भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। पहले ही प्रेस करके इसको जस्ट 2 फोल्ड पे प्रेस करेंगे। इसकी सीधी साइड देख लीजिएगा। अगर आप भी स्टिच कर रहे हैं फैब्रिक को सीधा और उल्टा ज़रूर देख लीजिएगा। अब दोनों कफ जो है वो मैंने जस्ट 2 फोल्ड पे प्रेस कर लिए हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले योक पे लगाएंगे हम पट्टी।
जो मैंने जो 0.2 बढ़ा के रखी हुई थी उधर से हम सीम लगाएंगे इसको। सीम लगाने के बाद अब हम सीधी साइड पे इसको सीम लगाएंगे। जो हमारा सीम अलाउंस है वो अंदर की तरफ होगा और ऊपर सीम आके हमारी ये प्लेकेट रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने आप लोगों के साथ एक एक पॉइंट शेयर किया है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स इसी के अंदर है। मैंने कटिंग, स्टिचिंग एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी तक आप लोगों के साथ एक एक पॉइंट शेयर कर रही हूँ। अगर बिगनर्स हैं तो उनको समझ नहीं आ रही, एक दफ़ा वीडियो देखने में जैसे जैसे मैं वीडियो में बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप काम करते जाएं और साथ साथ स्टिच करते जाएं। ये 2 से 3 इयर्स बेबी गर्ल का टॉप है। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी लगा रहे हैं। अब जो है ऊपर एक्स्ट्रा जो है उसको हम चॉप कर देंगे। चॉपिंग करने के बाद अब ऊपर नीचे इक्वल करके रखते हुए हम इसको लॉक कर देंगे सीम के साथ। अब जो है ऊपर वाली योक की जो फ्रंट है वो रेडी हो चुका है। अब शोल्डर की सीम लगाएंगे हम। अब सीम हमारे दोनों शोल्डर्स की लग चुकी है। अब हम इस पे 22 बाइंडिंग लगाएंगे। 22 बाइंडिंग कैसे रेडी करते हैं, 45 एंगल पे कटिंग करके उसको 2 फोल्ड पे प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद हम साथ साथ सीम लगाते जाएंगे और साथ साथ हम उसको राउंड शेप में ही घुमाएंगे और लूज हैंड से लगाएंगे ताकि हम खींचे ना, नीचे वाला फैब्रिक भी ना खींचे, ऊपर वाला भी ना, फिर उतना ही नीट लगता है ये वाला। मोस्टली छोटे बच्चों को टेप पट्टी ही लगी होती है तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि राउंड शेप में ही आ रही है हमारी और ख़ुद ही फोल्ड हो रहा है फैब्रिक ऊपर वाला जो लगा रहे हैं हम। अब जो है 0.2 छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा है वो इसको कटिंग कर देंगे। अब हम जो है नीचे अंदर की तरफ कट लगाएंगे जो सीम के साथ साथ। सीम के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए, अगर लग गया तो वो सीम हमारी ओपन हो जाएगी, हमें फिर से सिलाई लगाना पड़ेगी। अभी मैंने कट लगा लिया है। अभी जो है इसको फोल्ड करना था, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो लेस लगानी है। फिर मैंने उतना पार्ट जो है उसको ओपन कर लिया उधेड़ के, तो उसके बाद मैंने फिर लेस लगाई, फिर इसको कंटिन्यू किया। अगर बिगनर्स हैं वो भी भूल सकते हैं, कोई भी भूल सकता है, उनके लिए ये एक्स्ट्रा टिप है कि अगर आप भी भूल गए तो इतना हिस्सा आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद लेस लगाएं, लेस लगाने के बाद फिर से आप सिलाई लगा लें। पूरा जो है वो टेप पट्टी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही दोनों साइड पे हम लगाएंगे। 1/2 इंच के फासले पे मैंने ये लेस लगाई है दोनों साइड पे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब जो है हमारी फ्रंट की लेस कंप्लीट हो चुकी है। अब टेप पट्टी हम फिर से इसको लगाएंगे। इस दफ़ा मैंने वीडियो को बहुत स्लो रखा है क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों को एतराज़ था कि आप वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर देते हैं। अगर हम फास्ट करते हैं तो शॉर्ट बनती है, लॉन्ग आप लोग देखते नहीं हैं वीडियो, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम शॉर्ट से शॉर्ट बनाएं क्योंकि स्टिचिंग में टाइम लगता है, कटिंग में टाइम लगता है। तो इसलिए अब इस दफ़ा मैंने इसको थोड़ा सा यानी कि स्पीड नहीं बढ़ाई, इसको नॉर्मल अंदाज में रखा है। फिर भी मेरी लॉन्ग बन गई, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अब जो है मैंने फोल्ड करके इसको उसी शेप में, राउंड शेप में हम रख रहे हैं और साथ साथ शेप सिलाई लगा रहे हैं।
हमारी शेप सीधी नहीं हमने करनी, जैसे आ रही है वैसे ही रखेंगे और उसके ऊपर सीम लगाते जाएंगे। अगर आप भी इस मेथड से लगाएंगे ये टेप पट्टी तो आपकी भी इतनी ही नीट लगेगी। अभी कोई प्रेस नहीं करूँगी मैं, ऐसे ही आप लोगों को दिखाऊंगी जैसे शेप आ रही है, जैसे हम चाह रहे थे, जैसे कटिंग की थी वैसे ही शेप आ रही है हमारी टेप पट्टी लगने के बाद भी। अब जो है हमारा नेक लाइन वो रेडी हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले मिड में मैंने एक छोटा सा कट लगाया और इसको शोल्डर वाली सीम के साथ रखा और सिलाई लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह मैंने मिड से लगाना शुरू किया है। मैंने जो है फिटिंग की जो साइड है आर्म पिट से, वहाँ से लगाना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हम वहाँ से लगाएंगे तो हमारा छोटा बड़ा होने के चांस है। अगर आप भी इसी तरह जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगाएंगे तो आपका भी आर्म होल पूरा आएगा। पहले मैंने हाफ पार्ट लगाया, फिर मैंने दूसरी साइड चेंज करके फिर मैंने दूसरी साइड लगा रही हूँ। इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगाएंगे बाजू की। अब हमारे दोनों स्लीव्स लग चुके हैं। अब हम इस पे कफ लगाएंगे और साथ में लेस भी लगाएंगे और साथ में प्लीट्स भी डालेंगे। पहले हम प्लीट्स डालेंगे। 0.2 की हम प्लीट्स डालते जाएंगे। टोटल प्लीट्स जो हैं वो मैंने 6 डाली हैं। जो हमने प्लीट्स डाली हैं उनका फेस एक तरफ होना चाहिए। अगर बैक की तरफ आप कर रहे हैं तो बैक की तरफ होना चाहिए, अगर फ्रंट की तरफ कर रहे हैं उसका फेस प्लीट्स का तो फ्रंट की तरफ होना चाहिए। ये आप भी ध्यान रखिएगा। अब हमारी जो प्लीट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम कफ लगाएंगे इसके साथ। पहले मेजर कर लेंगे, दोनों बाजू हमारे इक्वल हैं क्योंकि 6 प्लीट्स इस पे डाले हैं मैंने, 6 उस पे और 0.2 के ही डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाले। अब हम इसी सीम के ऊपर सीम लगाएंगे। अब सीम लग चुकी है। अब हम फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर लेस रखेंगे। बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर रखनी है लेस, ताकि लेस भी हमारी एक ही सीम में आ जाए और जो नीचे है कफ वाली सीम हमने लगानी है वो भी एक ही सीम के साथ दोनों चीज़ें हमारी कवर हो जाएं। अगर आप बिगनर हैं पहले कफ पे सिलाई लगा लें, फिर उसके बाद लेस लगा लें आप। अब साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ लेस लगाते जाएंगे। इस तरह हमारे एक ही सिलाई में दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगे। अब इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह जो है हमारा कफ रेडी हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे कफ पे ऐसे ही लगाएंगे। अब इसको भी हम 0.2 फोल्ड करेंगे और सीम के ऊपर रखेंगे और फिर इसके ऊपर लेस रखेंगे। इस तरह हमारा जो है वो भी कफ रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं घेर की तरफ नीचे वाले। पहले मैंने बड़ी सीम करके दोनों पे सीम लगा ली, फिर उसको गैदर्स डालिए सीम वाले।
और जितनी मेरी योक थी उसके मुताबिक मैंने गैदर्स डाले हैं। अब थोड़ा सा छोटा हो रहा था तो मैंने वो जो चुनर्स थे उनको थोड़ा सा लूज़ कर लिया ताकि मेरी जो योक है उसके साथ पूरा आए। अब उसी सीम के साथ रखते हुए हम योक के साथ सीम लगा देंगे। अब हमारी जो है फ्रॉक लग चुकी है नीचे वाली। अब हम फ्रंट की तरफ भी ऐसे ही सेम मेथड से हम लगाएंगे। पहले हम गैदर्स डालेंगे, फिर उसको मेयर करेंगे योक के साथ, फिर उस पे सीम लगा देंगे। बहुत इजी है स्टिचिंग करना, कटिंग करना। आप लोगों के साथ मैंने एक एक पॉइंट शेयर किया है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह हमारी फ्रॉक जो है ऊपर वाला पार्ट रेडी हो चुका है। नीचे से हम राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद हमने घेरा गोल किया और अब उसी तरह हम पॉइंट 2 जो है फोल्डिंग करते हुए ऐसे ही राउंड शेप में सीम लगाएंगे। अब साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल लूज़ हैंड से हमने फोल्ड करना है, बिल्कुल टाइट नहीं करना, सीधा भी नहीं करना। इसको जिस शेप में है उसी शेप में रखते हुए हमने सीम लगानी है। ज़्यादा फोल्डिंग करना है, जस्ट पॉइंट 2 फोल्ड करना है। इसी तरह हम बैक का भी करेंगे फोल्ड। अब जो है दोनों दामन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम बाजू से लेकर नीचे तक फिटिंग करेंगे, इसकी साइड सीम लगाएंगे। अब जितना हमें कफ चाहिए उतना ही हम रखेंगे, बाकी जो है सीम लगा देंगे। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा तो उसको हम लास्ट पे चॉप कर देंगे। अभी हम मेजर करेंगे इसको। थ्री 3.5 इंच रखा है कफ हमने। अब हम पहले लॉक करेंगे इसको सीम से। लॉक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोनों सीम को मिलाते हुए आप सीम लगाएंगे। जैसे हमारी आर्म होल की भी सीम मिलनी चाहिए और योक वाली जो है उसको भी मिलना चाहिए। अब जब हम नीचे आ गए तो इसको भी हम लॉक करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे सेम हम इसी कफ को भी 3.5 इंच रखेंगे। और लॉक करके निकल जाएंगे हम। इस तरह हमारा जो है टॉप वो रेडी होता है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको चॉप कर देंगे ताकि हमारे जब हम इसको सीधा करें उसमें बल ना आए। जस्ट 0.5 रखा, बाकी जो एक्स्ट्रा था मैंने उसको कटिंग कर दिया। अब इस पे काज करेंगे, बटन लगाएंगे और फाइनल लुक आप देख ही चुके हैं पहले। आप जो है हैंड एम्ब्रॉयडरी की तरफ आते हैं। यू हम हैंड एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। यू स्टाइल में यू बनाएंगे और निकलते जाएंगे ऐसे ही राउंड शेप में। नलकी का धागा यूज़ कर रही हूँ मैं भी। 3 लेयर्स मैंने डाली हैं सुई में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।